कुछ कारणवश आज मैं बहुत लेट से शपथ ग्रहण में आया हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परिवार होता है। परिवार से बड़ा कोई ना पद होता है और ना कोई पैसा होता है। तो मेरे लिए परिवार महत्वपूर्ण है। 2005 के पहले क्या होता था, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब जनता विकास चाहती है, काम चाहती है। जब जिम्मेदारी एक तरफ हो और परिवार की तकलीफ दूसरी तरफ तो फैसला आसान नहीं होता। देखिए, ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे विधायक अमरेंद्र पांडे, जिनका शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि पूरे भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच में लिया गया बड़ा निर्णय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जो बिहार विधानसभा चुनाव में आज हम बात करेंगे कुचाई कोट से चुने गए विधायक अमरेंद्र पांडे की, जिन्होंने आखिरकार शपथ लेकर सदन की सदस्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। पर उनकी यह देरी किसी राजनीतिक रणनीति की वजह से नहीं बल्कि परिवार को प्राथमिकता देने के कारण हुई थी। मामला ये है कि शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों में जिन विधायकों को शपथ लेनी थी उनमें अमरेंद्र पांडे का नाम भी शामिल था, लेकिन वह दोनों मौके पर उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके बाद सवाल उठने लगे। लेकिन इसके पीछे का कारण उन्होंने खुद ऑन कैमरा बताया है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। शपथ ग्रहण किया हूँ अध्यक्ष जी के चैम्बर में, और मैं अपनी पूरी जनता को, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको धन्यवाद दूंगा। और यह जो परिस्थिति हमारे सामने चल रहा था, आज सबसे पहले मैं शपथ ग्रहण करता था, लेकिन कुछ कारणवश आज मैं बहुत लेट से शपथ ग्रहण में आया हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परिवार होता है। परिवार से बड़ा कोई ना पद होता है और ना कोई पैसा होता है। तो मेरे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, उनके कहने से, इसलिए कि हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, मैं उनका बात नहीं काटता हूं, इसीलिए मैं आज शपथ ग्रहण यहाँ किया हूं। और मेरा भतीजा जो मुकेश पांडे जी हैं, जो आज मेदांता में उनका इलाज चल रहा है, वह स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। बहुत जल्दी उनको भी हम लोग अपने घर लाने का काम करेंगे। अब इतने विपरीत परिस्थिति में भी सदन पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गायब है सदन से, सदन नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, हम दूसरे की बात हम नहीं करते हैं। मैं केवल अपने नेता के बारे में जानता हूँ, अपने पार्टी के बारे में जानता हूँ, और कौन रहता है कौन नहीं रहता है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को जानता हूँ और अपने नेता को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गोपालगंज का पूरा जो जिला का विधानसभा रहा, वहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्राइक रहा है टीम, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? पूरा बिहार अच्छा रहा तो अब केवल गोपालगंज आपको नजर आता है? उसमें बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए कि आपका अभी नहीं, तो हमारे जिले में 6 का 6 सीट आया, हम लोग के एनडीए के खाते में आया। उसमें हम भी जीत करके आए हैं, 6वीं बार हम भी जीत करके आए हैं। और हमारे नेता के द्वारा विकास हो रहा है। एनडीए जो हमारी सरकार है, इसके द्वारा विकास हो रहा है। तो जो बिहार की जनता वह विकास चाहती है, उसको विकास चाहिए। 2005 के पहले क्या होता था, यह बताने की जरूरत नहीं है। अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब जनता विकास चाहती है, काम चाहती है, और हमारे नेता के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इसलिए पुनः जनता हमारे नेता को चुनने का काम किया है। कर रही है कि आप लोग वोट चोरी किए हैं, चोरी कर वोट आप लोग चुनाव जीते हैं और पिछले दरवाजे से सरकारें बनी। नहीं, ये बताइए कि एक सीट पर हम लोग लड़े थे। अगर चोरी करना होता तो 202 हम लोग का आ जाता, क्या दिक्कत था भाई? जब चोरी करना है तो थोड़ा बहुत क्यों चोरी करेंगे? कोई चोर जाता है किसी घर में चोरी करने, तो थोड़ा सा सामान लेके थोड़े भागता है, वो पूरा बैंक लूट लेता है। यह सब आरोप है, लोगों का काम है लगाना, लगाते रहने दीजिए। यह बिहार की जनता देख रही है, पूरी भारत की जनता देख रही है। नेता के द्वारा विकास हुआ है और विकास के नाम पे वोट मिला है, और आगे जो अधूरा इस बिहार का काम है उसे हमारे नेता पूरा करने का काम करेंगे। कारण उनके भतीजे की तबीयत बेहद खराब थी और अस्पताल में भर्ती थे। परिवार के इस नाजुक दौर में अमरेंद्र पांडे ने राजनीति से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई। कल जैसे उनकी हालत में सुधार की सूचना मिली तो वो विधानसभा पहुंचे और स्पीकर कक्ष में शपथ ग्रहण किया। ये सिर्फ एक औपचारिक
दरखास्त नहीं बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा और जनता के प्रति कर्तव्य निभाने का वचन है। जहां अमरेंद्र पांडे ने भी शपथ लेकर यह संदेश दे दिया कि परिवार की चिंता भी जरूरी है और जनता की सेवा भी जरूरी है। दोनों जिम्मेदारियां में ईमानदारी से निभाया उन्होंने। अब उनके शपथ लेने के साथ ही कुचायकोट क्षेत्र की आवाज और विधानसभा में सुनाई देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विकास, समस्याओं और साथ ही साथ जनता के हितों की बात तो किए ही, अब वो सदन में मजबूती से उठाने की भी बात करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दिया कि विधायक होने से पहले अमरेंद्र पांडे अपने परिवार से जुड़े संवेदनशील इंसान भी हैं। उनका शपथ ग्रहण भले ही देर से हुआ हो, पर यह जरूर साबित हुआ कि राजनीति में भी परिवार की अहमियत कम नहीं होती। देखिए, दरअसल कुचायकोट की बात अब सदन तक और मामा की दुआओं से आगे तक ये बातें राजनीति में काफी तेज हो गई। बात इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की और 2005 से पहले की राजनीति पर जमकर बोलते नजर आए। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर जब सवाल किए गए तो उन्होंने किस तरह का जवाब दिया ये सभी ने सुना। लेकिन अमरेंद्र पांडे के इस व्यवहार और इस सोच ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जो सवाल उठा करते थे कि जो राजनीति में आते हैं उन्हें अपने परिवार को त्यागना पड़ जाता है, परिवार से दूरी बनाना पड़ता है, तो ये पूरी तरह से विपरीत परिणाम देते नजर आए अमरेंद्र पांडे। देखा गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जिस दौरान तमाम विधायक, बड़े बड़े नेता खूब पहुंचते नजर आ रहे थे, लेकिन अमरेंद्र पांडे अपने परिवार के साथ उनकी दुख के घड़ी में मौजूद थे। ऐसे में नीतीश कुमार यानी कि अपने मंत्री के कहने पर वो आए, शपथ लिए और शपथ के बाद जो बोले उसका फैन आज पूरा बिहार और देशवासी हो गया है कि आखिरकार राजनीति को लेकर ये सोच उन्होंने बदल ही डाली। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, यूं ही अपडेट आपके समक्ष पेश करते रहेंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।